हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी रिसर्च पेपर के, बिना किसी लेबोरेटरी के, एंशिएंट इंडियंस ने एक सांप के बारे में कुछ ऐसा जाना जो मॉडर्न साइंस ने सिर्फ हमारी जनरेशन में प्रूव किया है। उन्होंने इस सांप में कुछ ऐसा देखा जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, इतना बिहाइंड ऑर्डिनरी था कि उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ एक ही बीइंग इस सांप को पहन सकती है, अपने सबसे बड़े देवता महादेव, शिव। आज साइंस में प्रूव कर दिया कि वो सही थे। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे किंग कोबरा के बारे में, वो एक चीज जो दुनिया के किसी भी दूसरे सांप में नहीं है, वो बिहेवियर जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सिर्फ कुछ डेकेड्स पहले, लेकिन एंशिएंट इंडियंस ने हजारों साल पहले ऑब्जर्व कर लिया था, और एग्जैक्टली वो रीजन जो शिवा और किंग कोबरा का कनेक्शन साइंटिफिक लेवल पे प्रूव करता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूं पहले। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े, वाइल्ड लाइफ रिसर्च पेपर्स पढ़े, हर्पेटोलॉजिस्ट के इंटरव्यूज देखे और वेस्टर्न घाट्स के बारे में वो सब जाना जो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री कभी नहीं बताती। ये सिर्फ एक मिथोलॉजी वीडियो नहीं है, और ये सिर्फ एक नेचर डॉक्यूमेंट्री भी नहीं है। ये दोनों हैं पहली बार। हिंदू मिथोलॉजी में शिवा को महादेव कहते हैं, सबसे बड़े देवता, डिस्ट्रॉयर और ट्रांसफॉर्मर, वो जो पुराना खत्म करता है ताकि नया शुरू हो सके। और उनके साथ हमेशा एक सांप होता है, नाग, कोबरा। उसका नाम है वासुकी। नागराज, नागों का राजा। और वासुकी कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं, वो एक डिवाइन बीइंग है, इतना पावरफुल कि उसने समुद्र मंथन में रोप की तरह काम किया। जब देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत निकाल रहे थे समुद्र से, तब वासुकी ही वो डोर था जिससे मंदरा पर्वत को घुमा रहे थे। सोचो एक बार, एक सांप इतना पावरफुल कि उसे देवता और असुर दोनों ने मिलकर पकड़ा। एक सांप इतना ट्रस्टेड कि शिव ने उसे अपने गले में जगह दी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। एंशिएंट इंडियंस ने इस जानवर को देखा केयरफुली, क्लोजली, ओवर जनरेशंस, और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें बिलीव कराया कि ये कोई ऑर्डिनरी क्रिएचर नहीं हो सकता। तो सवाल ये है, उन्होंने ऐसा क्या देखा? वासुकी का रियल वर्ल्ड इक्विवेलेंट एक ही सांप हो सकता है, दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक, इंडिया का सबसे फियर्ड और सबसे रिस्पेक्टेड रेप्टाइल, किंग कोबरा, ओफियोफेगस हैना। यह है किंग कोबरा का साइंटिफिक नाम, और ओफियोफेगस का मतलब है सांप खाने वाला। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक है। एक फुली ग्रोन एडल्ट 5 से 6 मीटर तक लंबा हो सकता है। 6 मीटर, ये एक सेडान कार की लेंथ से ज्यादा है। इंडिया में ये प्राइमरीली वेस्टर्न घाट्स के डेंस रेन फॉरेस्ट्स में मिलता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के जंगल्स में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट्स में भी। ये एक एपेक्स प्रेडेटर है, फूड चेन की सबसे ऊपर। इस जंगल में कोई चीज नहीं है जो किंग कोबरा को हंट करती हो, कोई नहीं। जब ये अपना हुड रेज करता है, वो फ्लैटन होता है, वाइडन्स होता है, और सडनली ये 2 तो 3 फीट ज्यादा लंबा दिखता है। ये इंटिमिडेशन है, वार्निंग है, लेकिन ये एक मैसेज भी है, मैं यहां हूं, मैं जानता हूं तुम यहां हो, और मैं चूज कर रहा हूं कि अभी अटैक नहीं करता। एंशिएंट इंडियंस ने यह देखा, एक जानवर जो अटैक करने से पहले वॉर्न करता है, जिसके पास इतनी पावर है कि वो इंस्टेंटली मार सकता है, लेकिन रेस्ट्रेंट रखता है। क्या यह शिवा की तरह नहीं लगता? किंग कोबरा का वेनम समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो इस सांप को ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। इसकी वेनम प्राइमरीली न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब ये डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। जब किंग कोबरा किसी को बाइट करता है, वेनम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन तोड़ना शुरू कर देता है। एक सिंगल बाइट में किंग कोबरा इतना वेनम इंजेक्ट कर सकता है कि एक फुल ग्रोन एशियन एलिफेंट को 3 आवर्स में मार सके। एक एलिफेंट 3 घंटे। लेकिन यहां एक चीज और है जो लोग नहीं जानते। किंग कोबरा एक्चुअली बहुत रिलेक्वेंट होता है बाइट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स जो सालों किंग कोबराज के साथ काम करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि ये स्नेक कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है जब भी पॉसिबल हो।
वो वॉर्न करता है, वो फली करना प्रेफर करता है, वो अपनी पावर सिर्फ तब यूज करता है जब कोई और ऑप्शन ना हो। इस स्नेक के पास दुनिया की कुछ मोस्ट डेडली वेनम है और वो यूज करना नहीं चाहता। यही वो क्वालिटी है जो एंशिएंट इंडियंस ने ऑब्जर्व की। एक बीइंग जिनके पास डिस्ट्रक्शन की अनलिमिटेड पावर है, जो चूजिंगली, डेलिबरेटली, पेशेंटली रेस्ट्रेन रखता है। शिवा के बारे में भी यही कहा जाता है। उनके पास तांडव है, वो डांस जो यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, लेकिन वो चूज करते हैं कि कब और क्यों। वासुकी परफेक्ट चॉइस था। अभी तक जो हमने बात की, साइज, वेनम, रिस्ट्रेंट, ये सब इंप्रेसिव है, लेकिन ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और यही वो चीज है जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था। किंग कोबरा दुनिया का एकमात्र स्नेक है जो अपना नेस्ट बनाता है। बाकी सारे स्नेक्स अपने एग्स किसी जगह छोड़ के चले जाते हैं, किंग कोबरा नहीं। फीमेल किंग कोबरा लीव्स और डेब्री कलेक्ट करती है, डिलिबरेटली, केयरफुली, और एक लेयर्ड नेस्ट बनाती है। फिर वो उस नेस्ट के ऊपर बैठती है और गार्ड करती है वीक्स तक, बिना खाए, बिना कहीं गए। नेस्ट के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट होती रहती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो फीमेल निच के लीव्स हटाती है, अगर कम हो तो और लीव्स ऐड करती है। एक्टिव टेम्परेचर मैनेजमेंट एक स्नेक से। जब एग्स हैच होने के करीब होते हैं, फीमेल चली जाती है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे उसकी मैटरनल इंस्टिंक्ट और उसकी हंगर दोनों पीक पे होती हैं और वो अपने बच्चों को खाना नहीं चाहती, तो वो खुद चली जाती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये बिहेवियर किसी भी रेप्टाइल में रेयर है, किसी भी स्नेक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। साइंटिस्ट ने ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया सिर्फ रीसेंट डेकेड्स में। एंशिएंट इंडियंस ने ये हजारों साल पहले देखा था। एक एनिमल जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस है, प्लानिंग है, सैक्रिफाइस है, और उन्होंने एक ऐसे बीइंग को चूज किया जो अपनी पावर रेस्ट्रेंट करे, जो अपने फैमिली की रक्षा करे, जो सब कुछ होते हुए भी ह्यूमिलिटी रखे, उन्हें अपने सबसे बड़े देवता के साथ रखने के लिए। साइंस ने प्रूव कर दिया, शिवा सही थे। एनिमल नहीं है, वो अपने इकोसिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। इसकी प्राइमरी डाइट है दूसरे सांप, रैट स्नेक्स, पाइथन्स, इवन दूसरे वेनमस स्नेक्स। ऑफियोफेगस, सांप खाने वाला, नाम बिल्कुल सही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्नेक पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखना एक डेलिकेट बैलेंस है। अगर किंग कोबरा नहीं होता, सर्टेन स्नेक स्पीशीज ओवर पॉपुलेट हो सकती थी और उनका प्रे, रोडेंट्स, स्मॉल मैमल्स अनकंट्रोल बढ़ सकता था। एक रिपल इफेक्ट जो पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अफेक्ट करता। किंग कोबरा फॉरेस्ट का गार्डियन है, लिटरली, और एंशिएंट इंडियंस ने यह भी ऑब्जर्व किया। इसलिए शिव, जो खुद एक प्रोटेक्टर हैं, एक गार्डियन है, उनके साथ एक ऐसा जानवर है जो अपने जंगल का गार्डियन है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का केयरफुल, पेशेंट, रिवरेंट ऑब्जर्वेशन। आज किंग कोबरा IUCN की वल्नरेबल लिस्ट पे है। वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें साइंटिस्ट दुनिया के 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में काउंट करते हैं, तेजी से श्रिंक हो रहे हैं। डिफोरेस्टेशन, रोड्स, डेवलपमेंट, वो डेंस एंशिएंट फॉरेस्ट जो किंग कोबरा का घर है, छोटे होते जा रहे हैं। और एक और चीज, किंग कोबरा को इंडिया में लीगली प्रोटेक्टेड स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसे पकड़ना, मारना या ट्रेड करना इलीगल है, लेकिन पोचिंग होती रहती है इसकी स्किन के लिए, इसकी वेनम के लिए, और सिर्फ डर की वजह से। वो जानवर जो हजारों साल से इंडिया की माइथोलॉजी का हिस्सा रहा है, जिसे शिव ने अपने गले में जगह दी, जिसे नागराज कहा गया, आज वो अपने ही घर में डेंजर में है। एंशिएंट इंडियंस ने इस सांप में डिविनिटी देखी। शायद वक्त आ गया है कि हम भी फिर से देखें। जब शिवा ने वासुकी को अपने गले में पहना, यह सिर्फ एक सिंबल नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो पावर से बड़ी हैं, जो इंटेलिजेंस से बड़ी हैं, जो सिर्फ तब समझ आती हैं जब तुम केयरफुली देखते हो, जब तुम एक जानवर को जनरेशंस तक ऑब्जर्व करते हो और रियलाइज करते हो कि ये कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं है। एंशिएंट इंडियंस ने यह किया,
उनका ये ऑब्जर्वेशन आज भी टेम्पल्स में जिंदा है, आज भी शिव के गले में जिंदा है। किंग कोबरा नहीं चाहता कि आप उससे ढूंढें, वो नहीं चाहता कि आप उससे डिस्टर्ब करें, वो बस चाहता है कि उसका जंगल बचा रहे। शायद यही शिव भी चाहते हैं।